नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक असल कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आप खुद से पूछ बैठे, मैं आखिर क्यों नहीं बदल पाया अब तक। क्या आप जानते हैं दुनिया के 90% लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते। ना उनमें टैलेंट की कमी होती है ना समय की। फिर आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सन 1937 में एक शख्स ने 500 से ज्यादा सफल लोगों की जिंदगी को बारीकी से स्टडी किया। उस शख्स का नाम था नेपोलियन हिल। उन्होंने 20 साल तक रिसर्च की, एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे दिग्गजों से मिले और फिर एक किताब लिखी जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी, थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप है जो बताती है कि कैसे आपकी सोच आपकी किस्मत बनाती है। अब तक इस किताब की 10 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं और आज मैं आपको इसी किताब के 7 सबसे पावरफुल लेसन हिंदी में समझाने वाला हूँ। हर लेसन को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। लेसन 1, सोच की शक्ति। आपके विचार ही आपकी रियलिटी हैं। नेपोलियन हिल अपनी किताब की शुरुआत एक जबरदस्त वाक्य से करते हैं, थॉट्स आर थिंग्स, यानी आपकी सोच कोई हवाई चीज नहीं है, ये एक चीज है, एक ऊर्जा है, एक बीज है जो धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया बनाता है। जरा गौर करें, 2 लोगों पर विचार करें, दोनों एक ही गांव में पैदा हुए, एक जैसे स्कूल गए, एक जैसी आर्थिक हालात थी। पहला कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, ये दुनिया ही ऐसी है। दूसरा कहता है हाँ अभी हालात ठीक नहीं है लेकिन मैं कुछ सीख सकता हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आप क्या सोचते हैं 5 साल बाद इन दोनों की जिंदगी कैसी होगी? पहला वहीं का वहीं रुका होगा, शायद और भी निराश। दूसरा शायद एक छोटा बिजनेस खड़ा कर चुका हो या कोई नई स्किल सीख कर नौकरी पा चुका हो। ये सिर्फ पॉजिटिव सोच का खेल नहीं है। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं सकारात्मक सोचना और स्पष्ट लक्ष्य रखना दोनों जरूरी हैं। आपको 3 चीजें चाहिए। एक क्लियर गोल, मुझे अमीर बनना है नहीं बल्कि मुझे अगले 2 साल में 20 लाख रुपए सालाना कमाना है, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस शुरू करके। 2, एक मजबूत रीजन गोल करने का कारण, जैसे अपनी माँ का इलाज करवाना, बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना या बस दुनिया को कुछ दिखाना। 3, एक डेडलाइन, बिना तारीख के लक्ष्य, सिर्फ सपना है। मैंने ठान लिया 31 दिसंबर 2027 तक मेरे पास अपना घर होगा। एक बार ये तीनों चीजें तय हो जाएं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है। वह हर रास्ता, हर मौका आपकी तरफ खींचने लगता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि सोच का यांत्रिकी है। इसलिए पहला लेसन है अपनी सोच को संभालो क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य लिख रही है। बर्निंग डिजायर, धीमी इच्छा कभी सफल नहीं होती। लगभग 850 शब्द। दूसरा सबसे बड़ा लेसन है बर्निंग डिजायर यानी जलती हुई चाहत। नेपोलियन हिल लिखते हैं डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक तीव्र इच्छा से होती है, लेकिन यहाँ एक बारीक अंतर समझना जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा होता अगर मैं अमीर होता या काश मेरा बिजनेस चल जाता। ये कमजोर इच्छा, वीक डिजायर के उदाहरण है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए सोच लिए जाते हैं। जब पहली मुश्किल आती है तो ये इच्छा गायब हो जाती है। लेकिन बर्निंग डिजायर एक आग की तरह है, वो कहती है मुझे हर हाल में ये करना है चाहे कुछ भी हो जाए। जब आपके पास बर्निंग डिजायर होती है तो आपको सुबह उठने का रोमांच मिलता है। आप थकान महसूस नहीं करते क्योंकि आपका मन उस लक्ष्य में पूरी तरह लीन हो चुका होता है। नेपोलियन हिल एक कहानी देते हैं। एक गोल्ड माइनर ने सोने की नस ढूंढ ली। उसने मशीनें लगाई, खुदाई की। कुछ फीट के बाद नस गायब हो गई। उसने हार मान ली और मशीनें बेच दी। अगले मालिक ने उसी जगह से खुदाई शुरू की और सिर्फ 3 फीट आगे निकलते ही उसे दुनिया की सबसे बड़ी सोने की नस मिल गई। सीख, हार मत मानो। बर्निंग डिजायर आपको उस 3 फीट और खोदने की ताकत देती है। तो आप कैसे जानें कि आपकी इच्छा बर्निंग है या नहीं? ये एक सवाल पूछिए, क्या आप उस लक्ष्य के लिए अपनी नींद, अपना समय, अपना आराम कुर्बान करने को तैयार हैं? अगर हाँ तो आप सही दिशा में हैं। अगर नहीं तो पहले अपने कारण को इतना मजबूत बनाइए कि वो आपको रात में भी जगाए रखे। यही बर्निंग डिजायर का रहस्य है। लेसन 3, फेथ, विश्वास। खुद पर यकीन के बिना कुछ नहीं होता। लगभग 750 शब्द। तीसरा लेसन है फेथ यानी अटूट विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं फेथ वह स्टेट ऑफ माइंड है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिदायत देता है। यानी जब आपको पूरा यकीन हो जाता है कि मुझे सफल होना ही है तो आपका माइंड उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। ध्यान से समझिए, अगर आप सुबह उठकर कहते हैं यार आज भी पता नहीं क्या होगा, मैं तो फेल ही हूँ, तो आपका माइंड उसी नकारात्मकता के अनुरूप सबूत ढूंढने लगता है। उसे हर जगह समस्याएं, बहाने और रुकावटें दिखती हैं। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से कहें मैं कर सकता हूँ, मुझ में दम है, मैं सीख रहा हूँ और हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, तो आपका माइंड आपको हल दिखाने लगता है। यही फेथ का चमत्कार है। फेथ रातों रात नहीं आती, इसे बनाना पड़ता है। हिल 3 तरीके बताते हैं। 1, अफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य। रोज सुबह और रात को कुछ वाक्य बोलें जैसे मैं एक सफल उद्यमी बन रहा हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है। 2, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके इस बात की तस्वीर बनाएं कि आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं, खुशी का एहसास करें। 3, छोटी जीतें याद रखना। पिछले कुछ महीनों में आपने जो भी छोटी बड़ी सफलता पाई है उसे लिखें। हर बार जब आत्मविश्वास डगमगाए
बस सूची पढ़ें। एक बार फेथ आ गई तो कोई भी असफलता आपको तोड़ नहीं सकती। फेथ असफलता को फीडबैक में बदल देती है। आप गिरेंगे लेकिन उठेंगे, क्योंकि आपको पता है आप बड़ी चीज के लिए बने हो। लेसन 4, ऑटो सजेशन, अपने अवचेतन मन से बात करना। चौथा लेसन है ऑटो सजेशन। ये एक तकनीक है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। आपका माइंड एक कंप्यूटर की तरह है, जो डेटा आप बार बार डालते हो वही आउटपुट देता है। अगर आप रोज 1-2 घंटे नेगेटिव खबरें, शिकायतें, डर की बातें सुनते हो तो माइंड डर, अकेलापन और असफलता प्रोग्राम कर लेता है। लेकिन अगर आप सुबह और रात को होशपूर्वक सकारात्मक निर्देश दें, मैं काबिल हूं, मैं कमा रहा हूं, मेरे लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, तो माइंड उन निर्देशों को सच मानने लगता है और फिर वह आपको वैसा ही व्यवहार करने, वैसे ही फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। नेपोलियन हिल एक सरल प्रैक्टिस सुझाते हैं। एक कागज पर अपना मुख्य लक्ष्य लिखें। उदाहरण, मैं 6 महीने में 5 लाख रुपए कमाने वाला अपना बिजनेस शुरू करूंगा। इस वाक्य को सुबह और रात को 1-0-1-0 बार जोर से और पूरे भावना के साथ बोलें, और ये तब तक करें जब तक ये आपकी हड्डियों में उतर न जाए। एक स्टडी के अनुसार लगातार 30 दिन ऑटो सजेशन करने से दिमाग की न्यूरल वायरिंग बदलने लगती है। आपको खुद पर यकीन होने लगता है, दूसरे लोग आपके कॉन्फिडेंस में फर्क देखते हैं, और सबसे मजेदार बात, अवसर आपकी तरफ दौड़ने लगते हैं। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। लेसन 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जानकारी नहीं, मूल्यवान विशेषज्ञता। पांचवा लेसन है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा डिग्री या जनरल जानकारी से पैसा आ जाएगा, लेकिन हिल कहते हैं जनरल नॉलेज से सिर्फ बातें कर सकते हो, लेकिन विशेषज्ञता से ही कमा सकते हो। उदाहरण के लिए एमबीए करने वाले लाखों हैं, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बेहतरीन एक्सपर्ट की दुनिया में कमी है। या डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन हाई टिकट सेल्स फनल बनाने वाले एक्सपर्ट को कंपनियां लाखों देती हैं। तो क्या करना चाहिए? एक फील्ड चुने जो आपको पैशनेट लगे, बाजार में डिमांड हो और जहां आप दूसरों से बेहतर बन सकें। फिर उस फील्ड की हर किताब पढ़ें, हर कोर्स करें, हर एक्सपर्ट से सीखें, उस विषय का गुरु बन जाएं। हालांकि सिर्फ सीखना काफी नहीं, आपको उस ज्ञान को व्यवहार में लाना है। हिल कहते हैं नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स एक्चुअल पावर ओनली व्हेन इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट प्लान्स ऑफ एक्शन। यानी आपकी सीख तब तक बेकार है जब तक आप उसे लागू नहीं करते। एक टिप, हर दिन कम से कम 30 मिनट अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड में सीखने के लिए निकालिए। 6 महीने में आप 90% लोगों से आगे निकल जाएंगे और 1 साल में आप एक ब्रांड बन जाएंगे। लेसन 6, इमेजिनेशन और प्लानिंग, आइडिया को एक्शन में कैसे बदले। छठा लेसन है इमेजिनेशन और प्लानिंग। नेपोलियन हिल इमेजिनेशन को 2 तरह में बांटते हैं। एक है सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़ना। दूसरी है क्रिएटिव इमेजिनेशन, बिल्कुल नए आइडिया का जन्म। दुनिया की हर बड़ी चीज, आईफोन, धर्म, कला, वैज्ञानिक खोज, पहले किसी की कल्पना में थी, लेकिन अकेली कल्पना से कुछ नहीं होता, उसे एक्शन योग्य प्लान में बदलना होगा। हिल कहते हैं कि एक प्लान में ये होना चाहिए। टाइमलाइन क्या, कब तक करना है, स्टेप्स, पहला, दूसरा, तीसरा कदम क्या होगा, रिसोर्सेज, पैसा, स्किल, लोग, टूल्स, क्या चाहिए, बैकअप प्लान, अगर प्लान ए फेल हो तो प्लान बी क्या है। एक और जरूरी बात, अपने प्लान को किसी अनुभवी या कोच से चेक करवाएं। बहुत बार हम अपने सीमित दृष्टिकोण से अच्छे प्लान नहीं बना पाते। एक बाहरी नजर कमियां बता सकती है। और सबसे बड़ी सीख, अगर प्लान फेल हो जाए तो प्लान बदलो, लक्ष्य नहीं। जैसे हवाई जहाज हर समय हवा के झोंकों के हिसाब से अपनी दिशा बदलता है, लेकिन उसका गंतव्य तय होता है। आप भी अपने लक्ष्य पर अटल रहिए, लेकिन रास्ते बदलते रहिए, एक ना एक दिन पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों, लेसन 7, परसिस्टेंस, लगे रहने की ताकत। 7वां और सबसे पावरफुल लेसन है परसिस्टेंस। अगर एक शब्द में सफलता का फॉर्मूला पूछो तो वो है लगे रहो। नेपोलियन हिल लिखते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। यानी जैसे कार्बन स्टील को मजबूत बनाता है, वैसे ही परसिस्टेंस इंसान के चरित्र को। जरा थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। उन्होंने लाइट बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार प्रयोग किया और असफल हुए। एक रिपोर्टर ने पूछा, कैसा लगता है 10,000 बार फेल होना? एडिसन ने कहा, मैं एक बार भी फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही परसिस्टेंस है। दुनिया का 90% लोग पहली या दूसरी बाधा पर हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि सफल लोगों के साथ कोई जादू होता है, लेकिन सच ये है, ज्यादातर सफल लोगों ने बाकी लोगों से ज्यादा बार गिरना, उठना, फिर गिरना और फिर उठना सीखा है। तो परसिस्टेंस कैसे विकसित करें? एक स्पष्ट उद्देश्य। जब आपका क्यों काफी बड़ा होता है तो कैसे अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। 2 छोटे छोटे लक्ष्य, बड़ी मंजिल को छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटो। हर छोटी जीत आगे बढ़ने का ईंधन देती है। 3, सफल लोगों की जीवनी पढ़ो। जब तुम देखोगे कि जो लोग आज टॉप पर हैं वे कितने मुश्किल दौर से गुजरे, तो तुम्हारे अपने दुख छोटे लगने लगेंगे। 4, सपोर्ट सिस्टम। अपने आसपास उन लोगों को रखो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हारे सपने को गंभीरता से ले। एक बार परसिस्टेंस आदत बन जाए तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता।
असफलता आपको भयभीत नहीं करेगी बल्कि करीब ले जाएगी, क्योंकि आप जान गए हो हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठना छोड़ देते हो। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने थिंक एंड ग्रो रिच के 7 पावरफुल लेसन्स को विस्तार से समझा। सोच की शक्ति, बर्निंग डिजायर, फेथ, ऑटोजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, प्लानिंग के साथ इमेजिनेशन और आखिर में परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल की इस किताब का मूल मंत्र यही है, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी जो भी आप सच्चे दिल से सोच सकते हो और जिस पर अटूट विश्वास कर सकते हो, उसे हासिल कर सकते हो। आपकी आज की जिंदगी आपकी पिछली सोच का परिणाम है। अगर आप आज से अपनी सोच बदल दें, छोटी सोच को बड़ी सोच में, संदेह को विश्वास में, आलस्य को जुनून में, तो कल आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आपको कोई चमत्कारिक सूत्र नहीं चाहिए, आपको बस चाहिए एक जलता हुआ सपना, एक पुख्ता योजना और बार बार उठने का जज्बा। तो अब आपकी बारी है, सोचिए, विश्वास कीजिए और बढ़ते जाइए। थिंक एंड ग्रो रिच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे भी ऐसी गहन और उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट में जरूर बताएं इन 7 लेसन्स में से कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया। धन्यवाद।